अभी सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने राजा रघुवंशी नाम के एक लड़के की हत्या कर दी। मैं कहता हूं कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया। लोग भले ही कहते हों कि उसने गलत किया, लेकिन मैं कहता हूं कि वो एक बहुत उम्दा कदम उठाई है। एक कलयुग की लड़की इससे अच्छा काम क्या कर सकती है। असल मायने में वही एक कलयुगी लड़की होने का सबसे बड़ा प्रमाण दी है। लोग कहते हैं वह गलत है, तो चलो मैं नकाब पहनकर आज आपका नकाब खोलता हूं। सोनम रघुवंशी गलत है। क्या उसके माँ बाप सही हैं जो इस बात को जानते हुए कि उसका एक नाजायज संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ है और उन्होंने इस बात को छिपाते हुए उसकी शादी किसी और के साथ कर दी? क्या यह समाज दोषी नहीं है? आजकल आप देखो लड़कियों की शादी 25-25, 30-30 साल तक होता ही नहीं है। मैं लड़कियों से एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि शादी के पहले आपका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है? आप यदि लड़के हो तो क्या आप कह सकते हो कि आपका शादी के पहले एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है? शादी के पहले गर्लफ्रेंड बनाना, शादी के पहले बॉयफ्रेंड बनाना, एक एक नहीं, 3-3, 4-4। और यही लोग बाद में कहेंगे कि सोनम रघुवंशी गलत है। सोनम रघुवंशी तुम में से ही एक है, वह कोई अलग दुनिया से नहीं आई है। उसने भी तुम्हारे जैसा ही एक बॉयफ्रेंड बनाया था, बस तुम लोग धोखा देने में थोड़ा ज़्यादा माहिर थे। मतलब पहले वाले बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरे के साथ, दूसरे वाले को छोड़कर तीसरे के साथ। सोनम और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो ना छोड़ पाए होंगे, पगला गए और किसी की हत्या कर दिए। तो तुम जैसे लाखों करोड़ों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में से निकल कर एक सोनम रघुवंशी आती है, फिर तुम्हारी क्या गवर्नमेंट दोषी नहीं है? तुम्हारी गवर्नमेंट ने भी नया नया कानून पारित किया जिसमें उसने शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल घोषित कर दिया। माने आप पति या पत्नी कहीं भी किसी के साथ भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, दुष्कर्म। उनकी जिंदा पति या पत्नी इसको देखकर घुट घुट के जिए मरे। अभी वो अतुल सुभाष वाला मामला बहुत चल रहा था। अतुल सुभाष के मामले में क्या था, उसकी जो पत्नी थी वो दूसरे पुरुष के साथ उसके नाजायज संबंध थे। अतुल सुभाष उसको देख देख के घुट घुट के मर रहा था, सुसाइड कर लिया उस व्यक्ति ने। ऐसे रोज हजारों लाखों केस रोज होते हैं। कुछ लोगों का मर्डर हो जाता है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये तो बड़ी बात हो गई, मीडिया को कवरेज मिल गया, मीडिया का हाईलाइट हो गया, मज़ा आ गया लोगों को टाइम पास हो गया, एक बढ़िया टीआरपी का गेम चलता है इसमें। तुम्हारे पड़ोस में ही नाजायज संबंधों के बहुत से खेल चल रहे हैं, तुम्हें पता भी है, लेकिन तुमको तो सोनम रघुवंशी वो इंदौर वाली ज़्यादा मजा आएगा। तुम्हारे पड़ोस में जो अवैध संबंध चल रहा है जिसमें हो सकता है तुम खुद शामिल हो, उसमें तुमको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो तुम खुद पार्टिसिपेट करते हो ना। तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम खराब है। ये नहीं कि सोनम रघुवंशी कोई अलग चांद से आई है, वो गलत है, गलत नहीं, वो तुम्हारे में से ही एक है। 4 दिन अंग्रेजों के साथ रह लिया तो न तुम हिंदुस्तानी ही रह पाए और न तुम अंग्रेज ही बन पाए, तुम हो गए बीच में। अंग्रेज क्या है, ठीक है, उनमें भी चीटिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल चलता है, लेकिन वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि उनका कल्चर शुरू से ही वैसा है। तुम पढ़े आधा हिंदुस्तानी और आधा अंग्रेज। तुम भी वही फैशन, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, उस चक्कर में जब पढ़ते हो तो शरीर तो मिल गया, लेकिन उसके पीछे पीछे जो दिल मिल जाता है, जो मन मिल जाता है, तो वह उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो फिर एक बहुत बड़ा चोट लेकर तुम आगे बढ़ते हो। ठीक है, धोखा देना भी एक गलत है, लेकिन लाखों लोग इसको सही मानते हुए आगे बढ़ गए। शादी कर लिया, झूठ बोल के शादी कर लिया कि हाँ हाँ मैं पवित्र हूँ बिल्कुल, पति भी कहेगा हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल देवता हूँ, मैं विवाह कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, साइंस नाम की भी एक चीज़ होती है, बायोलॉजी नाम की भी एक चीज़ होती है। लाख समझा लो, लाख पढ़ा लो, लेकिन बायोलॉजी अपने हिसाब से ही काम करेगा। एक आग रखा हुआ है, आग को तुम छुओ, तुम खूब पढ़े लिखे इंसान हो, तुम छुओ कि मुझे न जले, तो क्या वह तुमको नहीं जलाएगा? वह तुमको जलाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो खेल है जिसे तुम सब खेलते हो,
उसमें एक आग है। अगर वह प्यार जुनून के हद को पार कर गया तो उसमें दो ही कंडीशन हो गया, तो प्यार करने वाले जो लड़का लड़की हैं उनमें से कोई एक मर जाएगा सुसाइड करके, या फिर उनके बीच में कोई आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये लोग अपने दिमाग से नहीं करते हैं कि मार रहे हैं, उनका खुद जीना मरना लगा रहता है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो खुद घुट घुट के मर जाएंगे। तो पहली जो सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार की ज़रूरत ये है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो तुम लोग खेल खेलते हो, पहले उसी को ही रोको। अब फिर वही बताया कि आधा अंग्रेज हो तुम लोग, ना हिंदुस्तानी हो ना अंग्रेज हो। पहले के ज़माने के लोग बेवकूफ़ थे क्या कि 18 साल की उम्र में लड़की का शादी कर देते थे? जानते हो क्यों? क्योंकि पवित्रता बनी रहे, लड़की का प्रेम जिस पुरुष के साथ जाए वह उसका पति ही हो। लेकिन अब वो 30 साल तक शादी नहीं, 4 तो वैसे ही उसके जीवन में आ चुके हैं, वो लड़की कहाँ से? ठीक है, लाखों लोग इतने तुम लोग होशियार हो, चालाक हो, कलाकार हो कि धोखा देने के बाद भी एक सामान्य जीवन जी लेते हो, पर हर कोई ऐसा कर पाएगा यह पॉसिबल नहीं है। कर्म अपना फल देगा। धोखेबाजी का खेल, प्यार मोहब्बत नाजायज संबंधों का खेल एक न एक दिन किसी का घर फूंकेगा। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग मार दिए जाते हैं, और कुछ लोग मरते नहीं हैं लेकिन घुट घुट कर अपना जीवन जीते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि कलयुग की धारा रुकेगी नहीं, ये अपने स्पीड से बढ़ता रहेगा। तो बात सिर्फ यह है कि सोनम रघुवंशी जैसी अभी हजारों घटनाएं रोज होंगी, क्योंकि कलयुग आएगा, वो आएगा ही आएगा। और यह सब चीज़ों को देखने के लिए तैयार रहो। यदि तुम अपना कुछ कर सकते हो तो केवल अपने आप को मजबूत बना लो दोस्त। ये सोनम रघुवंशी, ये वो, इनके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद न करो। सही के मार्ग में चलो, गलत के मार्ग को छोड़ दो, तो ही तुम्हारा भलाई है। बाकी मैं कहूँगा कि कलयुग में यही चलेगा, न्यूज़ में भी यही चलेगा। अरे हर घर, तुम्हारे घर की, तुम्हारे मोहल्ले में कहीं नाजायज संबंध चल रहे हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी का केस ज़्यादा चलेगा क्योंकि वो मीडिया हाईलाइट भी हैं। मैं अपना परिचय तुमको दूंगा, मेरा परिचय जानकर तुम चौंक जाओगे। समय आने पर मैं दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।